नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, आजादी के बाद से लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक अभ्युदय तक बिहार में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 19 सीटों पर सिमटी थी। इस बार बिहार चुनाव 2025 में वह 6 सीटों पर आ चुकी है। 14 नवंबर को आए चुनाव परिणाम के बाद अब तक कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही थी। अब एक तरफ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, तो दूसरी तरफ नई सरकार को गिराने के लिए बिहार कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी की ओर से ब्लूप्रिंट मिल गया है। क्या है यह ब्लूप्रिंट और कितना निशाने पर रह सकता है, यह समझना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम सामने आ चुका है। आपको बता दें कि परिणाम आते ही बताया था हमने कि महागठबंधन से आखिर चूक कहां हुई। यह सब जानिए कि अगर बिहार चुनाव के लिए एक तरफ जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जहां आम लोगों के बीच अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा था और उसके फायदे पहुंचा रहा था, तब कांग्रेस इकलौते एजेंडे पर काम कर रही थी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार या बिहार सरकार की जगह भारत निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा था। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरकर वह वोटर अधिकार यात्रा में ताकत झोंक रहे थे। वोटरों ने अपना वोट कटने को लेकर मतदान के दौरान भी ऐसा हंगामा नहीं किया जैसा कांग्रेस पूरे चुनाव प्रचार के समय करती रही है। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए जहां 14 दिसंबर को बागियों का प्रदर्शन है, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक बड़ी योजना पर काम करने का संदेश भेजा है। अब इसी मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मुख्य रूप से शामिल होंगी। इस मुद्दे पर चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के कागजात भी रैली के बाद राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। राहुल गांधी के ब्लूप्रिंट की जानकारी अब कांग्रेस सभी 38 जिलों में जिलाध्यक्षों को भेज रही है। कुछ जिलाध्यक्ष तक जानकारी पहुंच भी गई है। इन्हें कहा गया है कि वह हर विधानसभा में हुए चुनावी प्रक्रिया का आंकड़ा जुटाए। सभी को हर बूथ के फॉर्म 17C जुटाने का टास्क दिया गया है। दोस्तों, कांग्रेस की योजना है कि वह हर विधानसभा के सभी बूथों से फॉर्म 17C को जुटाए और उसमें दर्ज हुई मतदान संख्या को जोड़कर देखे कि चुनाव आयोग ने जो परिणाम दिया है उसके आंकड़े में अंतर है या नहीं। फॉर्म 17C या 17G एक ऐसा दस्तावेज है दोस्तों जो सभी पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम के साथ दिया जाता है। ईवीएम के साथ मतदान ड्यूटी के दौरान कई कागजात मिलते हैं जो 6 बड़े लिफाफों के अंदर होते हैं। उन लिफाफों में सबसे महत्वपूर्ण कागज फॉर्म 17G है। इसमें कंट्रोल यूनिट, ईवीएम, मतदान यूनिट BU और वीवीपैट का सीरियल नंबर लिखा जाता है। मतदान की सुबह मॉक पोल और वोटिंग के समय मौजूद प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर इसी पर कराया जाता है। पीठासीन पदाधिकारियों का भी इस पर हस्ताक्षर होता है। जब वोटिंग प्रक्रिया पूरी होती है तो ईवीएम सील करने के पहले उसमें हुए अंतिम मतदान की संख्या नोट कर फॉर्म 17C में दर्ज की जाती है। इसकी जानकारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट के पास भी होती है। अब जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है आंदोलन करने की कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, या यूं कहे कि अपने सभी 38 जिला अध्यक्षों को इस ड्यूटी पर लगा दिया गया है कि चुनाव आयोग ने धांधली की है तो कैसे की है, इसकी जो है आंकड़े जुटाए जाए और पता लगाया जाए कि कितने जो है यहाँ धांधली के सबूत मिले हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग का भांडाफोड़ करेगा। यानी कि आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि बिहार चुनाव के जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं किसी को भी हजम नहीं हो रही है। यानी कि विपक्ष तो इस पर सवाल उठा ही रहा है, आम जनता भी इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर जो लहर तेजस्वी यादव के पक्ष में थी वो एनडीए के पक्ष में कैसे हो गई। तो यहाँ जो है ये चुनाव नतीजा जो निकलकर सामने आया है वो संशय में है और अब इसके खिलाफ जो है सरकार गिराने के खिलाफ कांग्रेस या पूरी इंडिया गठबंधन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, जिससे अब बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।